नमस्कार। आज हम टेस्ला पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारा आधार है लेख टेस्ला नवप्रवर्तन अप्रदर्शनिक समीक्षा। हाँ, ये लेख देखता है कि क्यों टेस्ला मतलब ऑटोमोटिव और एनर्जी सेक्टर में इतनी बड़ी चीज बन गई है। बिल्कुल। और ये सिर्फ गाड़ियां बनाने वाली कंपनी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरा नजरिया है कि भविष्य में हम चलेंगे कैसे, ऊर्जा कैसे इस्तेमाल करेंगे। टेस्ला ने एक तरह से सबको हिला दिया है। तो चलो इसी को थोड़ा खोलते हैं। लेख बताता है कि शुरुआत 2003 में हुई और उनका मिशन वो बड़ा वाला, दुनिया को स्थायी ऊर्जा की ओर तेजी से ले जाना। हाँ, ये सिर्फ कार बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा लक्ष्य है। महत्वाकांक्षी तो है। और उनकी गाड़ियां मॉडल एस, 3, एक्स, वाई ये सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं है, परफॉर्मेंस कमाल की है। सही कहा। लेख में भी लिखा है कि शुरुआती मॉडल भी कई पेट्रोल वाली स्पोर्ट्स कारों से तेज है। इसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इमेज ही बदल दी है, मतलब उनको तेज और मजेदार बना दिया। हाँ, वो बोरिंग वाली इमेज तोड़ दी। और फिर वो ऑटो पायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग FSD जिसे कहते हैं। लेख ये साफ करता है कि ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, मतलब डेवलपमेंट में है, हम्म। लेकिन फिर भी बाजार में सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स में से एक है। तो इससे पता चलता है कि उनका फोकस सिर्फ गाड़ी बनाने पर नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर, AI इन चीजों पर कितना ज्यादा है। बिल्कुल। यही टेस्ला बाकी कार कंपनियों से अलग हो जाती है। ये गाड़ियां असल में तो पहियों पर चलते कंप्यूटर हैं। हाँ। और वो ओवर द एयर अपडेट्स OTA, लेख इस पर काफी जोर देता है। सोचिए आपकी कार वक्त के साथ बेहतर होती जाए। मतलब खरीदने के बाद भी। जी हाँ, नए फीचर्स आ गए, परफॉर्मेंस सुधर गई और आपको कहीं वर्कशॉप जाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो कार इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नया है। है ना? तो इसका मतलब हुआ कि गाड़ी की वैल्यू या उपयोगिता वो खरीदने के बाद भी बढ़ सकती है। ये सोचने का एकदम अलग तरीका है। सही में। और अंदर का डिजाइन भी इसी सोच को दिखाता है। एकदम सादा। हाँ, लगभग कोई बटन नहीं, सब कुछ उस बड़ी सी टच स्क्रीन से। बिल्कुल। ये अनुभव पारंपरिक लग्जरी कारों से बहुत अलग है। हम्म। और इन सब के पीछे है उनकी अपनी चिप डिजाइन करने की कोशिश, AI में आगे बढ़ने की जिद। अच्छा, वो भी खुद ही करते हैं। हाँ, लेख यही बताता है। इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। हम्म। मतलब डिजाइन से लेकर सॉफ्टवेयर और अब तो चिप्स भी। ओहो। इससे उन्हें तेजी से बदलाव करने की और वो जो सेल्फ ड्राइविंग का सपना है उसे पूरा करने की ताकत मिलती है। ये तो पारंपरिक कार कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती होगी, जो पार्ट्स के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं ज्यादातर। बिल्कुल। और ये सिर्फ गाड़ियों तक ही नहीं है। लेख उनके पूरे इकोसिस्टम की बात करता है। सोलर रूफ, घर के लिए पावर वॉल बैटरी। हाँ, और वो सुपरचार्जर नेटवर्क भी तो भर रहा है। तो क्या ये सब उनके वो स्थायी ऊर्जा वाले मिशन का हिस्सा है प्रैक्टिकल रूप? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो बिल्कुल ये उनके मिशन को सपोर्ट करता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बेचना नहीं है। अच्छा। ये एक पूरी जीवन शैली बनाने की कोशिश है। मतलब घर की छत पर सोलर पैनल हो, बैटरी में बिजली जमा हो और कार उसी साफ ऊर्जा से चले। एक जुड़ा हुआ सिस्टम। समझ गया। लेकिन सब कुछ इतना परफेक्ट तो नहीं है, है ना? लेख में कुछ मुश्किलों और आलोचनाओं का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। जैसे बिल्ड क्वालिटी को लेकर कुछ चिंताएं, कभी पैनल गैप्स की बातें आती हैं, कभी पेंट की। हाँ, सुना है मैंने भी। लेख में इन चीजों का जिक्र है। और सर्विस और मरम्मत में देरी की शिकायतें भी। अच्छा। ये वो एरियाज हैं जहां शायद पुरानी लग्जरी कंपनियां अभी भी बेहतर हों। और हाँ, वो लीडरशिप स्टाइल और पब्लिक बयानों वाले विवाद भी हैं। हम्म। जैसा लेख में कहा गया है, हम तो बस वही बता रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे, पर ये चीजें भी ब्रांड की इमेज पर असर डालती हैं। तो कुल मिलाकर इस लेख से क्या समझे? टेस्ला एक टेक कंपनी ज्यादा है, जो ऑटो और एनर्जी दोनों सेक्टर बदल रही है। इनोवेशन और भविष्य की सोच तो साफ दिखती है। हाँ, लेख का निचोड़ यही है। टेस्ला उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जो नई तकनीक, जबरदस्त परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी को महत्व देते हैं। लेकिन जो लोग पारंपरिक लग्जरी वाली फील या एक स्थापित डीलरशिप नेटवर्क या एकदम बिना झंझट वाली सर्विस चाहते हैं, उन्हें शायद ये कमियां जो लेख में बताई गई हैं थोड़ी खटक सकती हैं। हम्म। इसीलिए शायद लेख ने इनोवेशन और विजन को तो 9-10 दिया है, पर ओवरऑल अनुभव पर कुछ सवाल छोड़े हैं। ये सब काफी सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं पर एक सवाल उठता है जो शायद लेख से थोड़ा आगे जाता है। जिस तरह टेस्ला लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट्स और डेटा कलेक्शन पर निर्भर है, क्या ये भविष्य में ओनरशिप
मतलब किसी चीज के मालिक होने की हमारी सोच को ही बदल देगा? मतलब क्या हम सच में एक चीज खरीद रहे होंगे या फिर एक ऐसी सर्विस की सब्सक्राइबर बन रहे होंगे जो लगातार